यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपको टिकर टिप का इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि अगर आप बिगनर है तो यहाँ पर ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही अगर आपको पता है टिकर टिप का तो यहाँ पर वीडियो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं कि आपको सबसे पहले टिकर टिप का जो पूरा इस्तेमाल है किस तरीके से करना है। और ये जो यहाँ पर फ्री में है, मतलब टिकर टिप की जो वेबसाइट यहाँ पर आपको पूरा डेटा यहाँ पर फ्री में मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो टिकर टिप की वेबसाइट जो है काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पर बिगनर है तो आपको यहाँ पर ज़रूरत के लिए, मतलब हर दिन के लिए आपको स्टॉक जो है स्कैन करना है, तो यहाँ पर आप टिकर टिप की वेबसाइट पर जाकर स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर टिकर टिप का आपको इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बाजू में जो बेल आइकन का बटन रहता है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी यहाँ पर वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती जाएंगी। और सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, आपको न्यू विंडो के ओपन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है टिकर टिप। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ टिकर टिप। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये टिकर टिप का जो वेबसाइट यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। तो जैसे वेबसाइट ओपन हो जाएंगी तो इस तरीके से आपका न्यू वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर आप अपने जीमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़ीरोधा या किसी भी ब्रोकर का अकाउंट होगा तो उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन भी आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने ऑलरेडी इसके अंदर लॉगिन किया है इसकी वजह से। अब यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर दूसरे ऑप्शन क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाने के बाद हम यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको देखिएगा टिकर टिप। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको कितने ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है यहाँ पर स्टॉक। तो यहाँ पर आप स्टॉक स्क्रीन कर सकते हैं, मतलब स्टॉक कोई भी स्टॉक आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ETF। उसके बाद इंडेक्सेस जो होते हैं, मतलब इंडिया के अंदर जो भी इंडेक्सेस होते हैं, जिस तरीके से निफ्टी होता है, निफ्टी 50 होता है, उसके बाद निफ्टी 200 होता है। तो ये सभी इंडेक्सेस जो होते हैं आप यहाँ पर मतलब ढूंढ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन है। अब यहाँ पर दूसरा है नीचे स्क्रीनर का ऑप्शन है। उसके बाद MMI का है, मार्केट मूवमेंट इंडिकेटर, और यहाँ पर डील्स का ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाते हैं, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर स्टॉक्स का, तो इसके ऊपर जाते हैं। तो जैसे मैंने स्टॉक्स पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको स्टॉक का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर मैंने मारुति सुजुकी यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है जो भी स्टॉक आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मारुति सुजुकी यहाँ पर ढूंढता हूँ। तो ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है मारुति। ओके, तो मारुति सिक्योरिटीज़ है और मारुति सुजुकी है। तो यहाँ पर मैं मारुति सुजुकी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद क्या होगा, आपको स्टॉक की पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर मतलब पूरा ओवरव्यू स्टॉक के बारे में आ जाएगा। तो ओवरव्यू में यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखेगा स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दिखेगी। स्टॉक ने अब तक कितना रिटर्न दिया है मैक्सिमम, मतलब कितना ऊपर गया है स्टॉक कब से, ये सभी जानकारी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको रिटर्न दिखाई देगा, यहाँ पर कितना नीचे गया है, कितना ऊपर गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉरकास्ट रेटिंग दिखाई देगी। तो यहाँ पर प्रो वर्जन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि प्रो वर्जन की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। अगर आप बिगनर है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर वेबसाइट काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है, मतलब प्रो वर्जन में भी आपको इतने इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो होनी चाहिए सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर मतलब फ्री वर्जन में मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर प्रो वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर फॉरकास्ट रेटिंग। तो उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड आपको, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इनकम कितना है कंपनी का, तो यहाँ पर देखिए नीचे जाने के बाद आपको इनकम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रेवेन्यू, यहाँ पर उसके बाद अर्निंग पर शेयर, ये सभी जानकारी आपको दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट है, उसके बाद कैश फ्लो है, उसके बाद यहाँ पर पीयर है। तो पीयर के अंदर आप कंपनी कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर होल्डिंग होता है। तो होल्डिंग के अंदर हमें पता चलता है कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है या किसके पास कितनी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास कितनी होल्डिंग है। तो ये सभी जानकारी हमें यहाँ पर पता चल जाती है। तो मतलब ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये जानकारी आपको ज़रूरी है जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर कितनी प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो चुकी है ये सभी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको न्यूज़ भी दिखाई देंगे और यहाँ पर इवेंट भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं ओवरव्यू के ऊपर जाता हूँ। उसके बाद देखिए नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर की मैट्रिक्स पॉइंट दिखाई देंगे। उसके बाद मतलब कंपनी का पी रेशियो दिखाई देगा, PB रेशियो दिखाई देगा।
उसके साथ ही यहाँ पर सेक्टर का पी रेशो, सेक्टर का पीबी रेशो, डिविडेंड यील्ड दिखाई देगा और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पर दिखाई देगा। उसी के साथ नीचे यहाँ पर फॉरकास्ट रेटिंग जो है यहाँ पर आपको फ्री में ही मिल जाता है। मैं जो भी यहाँ पर सभी जानकारी दे रहा हूँ ये फ्री वर्जन में ही है। अब इसके अंदर आपको एनालिस्ट, मतलब जितने भी एनालिस्ट है वो कितने एनालिस्ट बता रहे हैं कि आपको इसके अंदर बाय करना चाहिए, वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, साथ ही कंपनी के बारे में जो ब्रांड है तो उसके सभी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए ब्रांड कौन से कंपनी के ब्रांड है, मतलब प्रोडक्ट कौन से कंपनी के। उसी के साथ जैसे नीचे जाएंगे पीयर कंपैरिजन दिखाई देगा, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड भी दिखाई देगा यहाँ पर आपको कि कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है, रेवेन्यू कितना कर रही है। उसी के साथ नीचे आपको रिसेंट न्यूज़ दिखाई देंगे, मतलब अभी देखिए 22 आवर्स एगो यहाँ पर टोयोटा के बारे में यहाँ पर क्यों कुछ न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से न्यूज़ जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर दिखाई देंगी। साथ ही अगर कंपनी के बारे में कोई अनाउंसमेंट आ जाती है, कंपनी कैश मतलब डिविडेंड दे रही है या बोनस दे रही है, वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको सबसे ऊपर कंपनी का यहाँ पर नाम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस दिखाई देंगी। उसी के साथ नीचे आपको इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पॉइंट दिखाई देंगे, तो इसके अंदर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाई देगी, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट दिखाई देगा, डिविडेंड यील्ड दिखाई देगा, एंट्री पॉइंट दिखाई देंगी और स्टॉक नो रेड फ्लैग में है या नहीं यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सभी आपको बेसिक मतलब फ्री वर्जन में मिलते हैं। तो प्रो वर्जन में क्या मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ये प्रो वर्जन में दिखा देंगे यहाँ पर आपको। ये डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद क्वालिटी चेक स्टॉक के बारे में, ग्रोथ स्कोर है, और यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये फॉरकास्ट रेटिंग यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो फॉरकास्ट रेटिंग में क्या है देखिए, यहाँ पर फॉरकास्ट रेटिंग में आपको यहाँ पर 3 प्राइस दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पर टिकर टिप का जो है यहाँ पर मतलब बताया जाता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, मीडियम जाएगा तो कितना परफॉर्मेंस दिखाई देगा, साथ ही नीचे जाएगा तो कितना नीचे जा सकता है, मतलब ये बताया जाता है। तो ये तो हम भी यहाँ पर बता सकते हैं कि स्टॉक मतलब 3 डिसीजन में तो स्टॉक जाने वाला है, एक तो ऊपर जाएगा, एक तो यहाँ पर मीडियम में रहेगा, या तो नीचे जाएगा। ये तीनों कंडीशन तो होने वाली है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको प्रो वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री वर्जन में भी आपको काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो ये तो होगा यहाँ पर स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये तो मतलब इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्सेस देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर टूल्स ऑफ द ट्रेड, तो यहाँ पर टूल जो है इसके अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं स्क्रीनर। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनर का ऑप्शन है, तो सबसे पहले मैं स्क्रीनर पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने स्क्रीनर पर क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पर हम स्टॉक स्क्रीन कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से आपको किस तरीके से स्टॉक चाहिए, स्मॉल कैप स्टॉक चाहिए, मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए, लार्ज कैप स्टॉक चाहिए, अगर आपको 1 रुपये से नीचे का स्टॉक चाहिए, या कोई अलग रिक्वायरमेंट होंगी आपकी, या पी रेशो ज़्यादा वाले स्टॉक चाहिए, या जो स्टॉक अर्निंग पर शेयर हमेशा बढ़ती जा रही है, या जो स्टॉक हमेशा अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी स्टॉक स्क्रीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा मार्केट कैपिटल। तो आपको अगर स्मॉल कैप वाला स्टॉक चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप वाले स्टॉक आ जाएंगे। अगर मिड कैप पर क्लिक करेंगे तो मिड कैप वाले स्टॉक आ जाएंगे। तो मिड कैप में 5000 से 20,000 इतने जो करोड़ की जो कैपिटल है इसके स्टॉक आ जाएंगे। उसके बाद लार्ज कैपिटल के स्टॉक आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लार्ज कैप के पूरे स्टॉक यहाँ पर आ गए। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर आपको स्क्रीन करके भी दिखाता हूँ। देखिए अब मैं लार्ज कैप और स्टॉक यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद लार्ज कैप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसकी प्राइस जो है मुझे कितने प्राइस के अंदर चाहिए, मुझे लगभग यहाँ पर लगभग मैं इसे कर देता हूँ 10 रुपीज़ से मुझे चाहिए 100 रुपीज़ तक। ओके, 10 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक के मुझे स्टॉक चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर जो स्टॉक आ गए हैं ये मार्केट कैपिटल देखिए लार्ज मार्केट कैपिटल है। उसके बाद प्राइस देखिए 10 से 100 रुपीज़ के बीच में ये सभी स्टॉक है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये सभी स्टॉक, इसकी प्राइस अभी 10 से 100 रुपीज़ के बीच में है और साथ ही इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी बड़ा है। अब मुझे अदर रिक्वायरमेंट है, इसका पी रेशो भी मुझे कितना चाहिए ये भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर पी रेशो में क्या कर देता हूँ 10 रुपीज़ से ऊपर होना चाहिए। ओके, तो 10 रुपीज़ से यहाँ पर इतना होना चाहिए, यहाँ पर मैंने डिसाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, देखिए जैसे क्लिक कर दिया ये 3 स्टॉक आ गए मुझे जिसका मार्केट कैपिटल लार्ज मार्केट कैपिटल है। उसी के साथ इसका क्लोज प्राइस जो है मतलब इसकी प्राइस जो करंट प्राइस चल रही है 10 से 100 रुपीज़ के बीच में है और इसका पी रेशो 10 से ऊपर है। देखिए यहाँ पर 10 से ऊपर पी रेशो वाले आ गए। तो इस तरीके से कोई भी स्टॉक यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं। उसी के साथ देखिए अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर मैं 1000 प्राइस कर देता हूँ। ओके, उसके बाद देखिए अगर आपको कोई सेक्टर के अंदर स्टॉक ढूंढना है तो यहाँ पर देखिए सेक्टर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो सेक्टर यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर सेक्टर कौन से देखिए, यहाँ पर कंज्यूमर है, कम्युनिकेशन है, एनर्जी सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसके बाद इंडस्ट्रियल है, उसके बाद मटेरियल है, उसके बाद रियल एस्टेट है। तो ये सभी सेक्टर है, यहाँ पर जो भी सेक्टर चाहिए आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए अभी हेल्थ केयर के बारे में, तो हेल्थ यहाँ पर केयर मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे हेल्थ केयर मैंने सेलेक्ट कर दिया तो ये हेल्थ केयर रिलेटेड सभी स्टॉक यहाँ पर आ गए। देखिए फार्मा रिलेटेड सभी स्टॉक यहाँ पर आ चुके हैं, जिसकी प्राइस 10 रुपये से 1000 रुपीज़ तक है, जिसका मार्केट कैपिटल लार्ज मार्केट कैपिटल है। उसका पी रेशो 10 के ऊपर उसका पी रेशो है। तो मतलब देखेंगे ये सभी स्टॉक यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी स्टॉक यहाँ पर आ गए हैं। इतना आसान हो सकता है आपके लिए, मतलब स्टॉक स्क्रीन करने के लिए। अब यहाँ पर मुझे चाहिए तो सबसे पहले मतलब ज़्यादा प्राइस वाला मुझे स्टॉक चाहिए। ऊपर देखिए सबसे ऊपर ज़्यादा प्राइस वाला स्टॉक आएगा, उसके नीचे मतलब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको पी रेशो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो यहाँ पर पी रेशो भी लगा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा पी रेशो वाला ऊपर स्टॉक आ गया। उसी के साथ यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटल ज़्यादा चाहिए तो मार्केट कैपिटल ज़्यादा वाला स्टॉक ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से स्टॉक स्क्रीन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर अगर आपको फ़िल्टर लगाना है तो फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। और मतलब अगर आपको यहाँ पर देखिए, अगर मुझे यहाँ पर रिटर्न के बारे में यहाँ पर देखें तो टेक्निकल इंडिकेटर देखिए, ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है तो यहाँ पर RSI एक्सपोनेंशियल 14 डेज जो है यहाँ पर बताया गया है। देखिए लगभग यहाँ पर मतलब यहाँ पर काफ़ी इंडिकेटर है। देखिए सुपर ट्रेंड है, यहाँ पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, ओके, तो यहाँ पर मैं इसे डन कर देता हूँ। देखिए तो सुपर ट्रेंड में क्या है यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सुपर ट्रेंड में यहाँ पर लगा देता हूँ 10 से ऊपर। तो देखिए 10 से ऊपर वाले ये स्टॉक आ गए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी प्राइस बढ़ा देता हूँ ताकि हमें पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर 100 से ऊपर देखिए यहाँ पर मतलब ये स्टॉक यहाँ पर 100 से और इसके बीच में ये सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है इसके बीच में ये स्टॉक आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मतलब कोई भी स्टॉक आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं प्राइस जो है यहाँ पर लगभग मार्केट कैपिटल 5 करोड़ कर देता हूँ और इसकी प्राइस जो है हम क्या कर देते हैं 1 रुपये से कम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, अभी इसकी प्राइस जो है लगभग यहाँ पर 2 रुपीज़ प्राइस रख देता हूँ और यहाँ पर मैं लगभग यहाँ पर 0.50 इतनी प्राइस रख देता हूँ। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर मैंने कितनी प्राइस रखी है, 0.50 से 1000 यहाँ पर इतनी प्राइस है। तो इसे मैं प्राइस जो है इसकी लगभग इसकी प्राइस कर देता हूँ 2 रुपीज़। ओके, अभी देखिए यहाँ पर इतने मार्केट कैपिटल में तो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, स्मॉल कैप कर देता हूँ। ओके, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी इसके बीच में और यहाँ पर सेक्टर जो है यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। तो ये भी सेक्टर यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं स्टॉक आ रहा है या नहीं। तो मतलब यहाँ पर स्टॉक कोई भी नहीं आ रहा है इसी प्राइस के बीच में। तो इस तरीके से आपको कोई भी स्टॉक अगर आपको ढूंढना है तो यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रिसेट ऑल कर देता हूँ और जैसे कि इसकी प्राइस जो है लगभग मैं इसकी प्राइस 0 से 2 रुपीज़ कर देता हूँ। ओके, तो देखिए अब 0 से 2 रुपीज़ वाले सभी स्टॉक यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए आपको सभी स्टॉक यहाँ पर मिल गए जिसकी प्राइस 2 रुपीज़ से कम है। ओके, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसे ऊपर नीचे कर देता हूँ। देखिए सबसे 2 रुपीज़ वाला स्टॉक कौन सा है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्क्रीन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरी जानकारी देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए स्क्रीनर तो हमने देख लिया है, उसके बाद MMI ये क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो MMI का मतलब क्या होता है, मार्केट मूड इंडेक्स। अब ये जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे सुबह होने के बाद मतलब जिस दिन आप ट्रेड करने वाले हैं उस दिन मॉर्निंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्केट मूड इंडेक्स से ओपन कर देना है और आपको देखना है ये इंडिकेटर आपको क्या बता रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पर 4 कंडीशन है। देखिए सबसे पहले एक्सट्रीम फियर कंडीशन है, उसके बाद फियर कंडीशन है, उसके बाद ग्रीड कंडीशन है, उसके बाद एक्सट्रीम ग्रीड कंडीशन है। अब देखिए एक्सट्रीम फियर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पर नई पोजीशन बनाने के लिए काफ़ी अच्छा मार्केट है, मतलब अभी आप एक नई पोजीशन बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, अगर इसका मतलब समझिए कि अगर आपको किसी स्टॉक में एंट्री करनी है तो ये एंट्री जो है मतलब अभी की जो कंडीशन है मार्केट की काफ़ी अच्छी कंडीशन है आपको एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बाजू में भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताई गई है, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। मतलब गुड टाइम्स टू ओपन फ्रेश पोजीशन यहाँ पर बताया गया है। तो मतलब
काफ़ी अच्छी कंडीशन है। आपको अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट काफ़ी अच्छी कंडीशन में है अभी। उसके बाद आपको फेयर कंडीशन दिखाई देगी। तो ये फेयर जोन का मतलब क्या है, सजेस्ट दैट द इन्वेस्टर आर फेयरफुल इन द मार्केट बट द एक्शन टू बी टेकन डिपेंड ऑन द EMI ट्रैजेक्टरी, सी ऑल जोन्स फॉर डिटेल्स। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट जो है फेयर कंडीशन में है, तो यहाँ पर आप मार्केट मोड इंडेक्स देखकर आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीड कंडीशन। तो ग्रीड कंडीशन का मतलब भी होता है कि ग्रीड जोन जो है सजेस्ट कर रहा है कि आपको इन्वेस्टर्स आर एक्टिंग ग्रीडी इन द मार्केट बट द एक्शन टू बी टेकन डिपेंड ऑन द EMI ट्रैजेक्टरी। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के मतलब जो इंडिकेटर जो बताएगा उसके कंडीशन से आप इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या न्यू फ्रेश पोजीशन, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो ये ग्रीड पोजीशन जो होती है ये सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पर डेंजर भी होती है। इसके अंदर आपको क्या करना है, नए पोजीशन बनाने का नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपको न्यू पोजीशन कब बनानी है, जब भी मार्केट यहाँ पर एक्सट्रीम फेयर कंडीशन में रहता है तब आपको न्यू पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं, और फेयर कंडीशन में भी बना सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर बनाना थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में गया हुआ होता है और उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है। इसकी वजह से मार्केट नीचे आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको ग्रीड कंडीशन और एक्सट्रीम फेयर कंडीशन में तो आपको पोजीशन बनानी नहीं है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो एक्सट्रीम ग्रीड जो होता है इसके अंदर बड़े बड़े लोग क्या कर देते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर कंडीशन के अंदर मतलब यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर जब भी ये इंडिकेटर यहाँ पर दिखाएगा एक्सट्रीम ग्रीड कंडीशन, तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है ज़्यादातर, और हो सके तो यहाँ पर आपको न्यू पोजीशन नहीं बनानी है। तो यहाँ पर अगर आपको एंट्री बनानी तो अभी काफ़ी अच्छी है कंडीशन है, यहाँ पर आपको ये बता रहा है। तो आपको नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा पूरे जोन के बारे में, यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर मतलब पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी जानकारी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आ जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर डील का ऑप्शन है थर्ड। तो यहाँ पर हमने स्क्रीनर देख लिया, उसके बाद EMI भी देख लिया, उसके बाद डील्स देखते हैं। तो ये डील्स के अंदर क्या होता है, किसी भी स्टॉक के अंदर मतलब अगर यहाँ पर देखिए 5 मार्च 2021 को कितनी बड़ी डील हो चुकी है किस स्टॉक के अंदर, ये सभी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको स्टॉक दिखाई देंगे, स्टॉक के नाम, यहाँ पर डेट दिखाई देंगी 5 मार्च 2021 को कितने डील हो चुके हैं। उसके बाद पार्टी दिखाई देगी, मतलब किस पार्टी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है या डील की है। उसके बाद कैटेगरी दिखाई देगी, बल्क डील की है या इनसाइडर डील है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी और कितनी वैल्यू, ये सभी आपको यहाँ पर जानकारी दिखाई देंगी। तो इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी कंपनी है तो उसके अंदर कोई अगर बड़ी डील हो जाती है, कोई अगर बाय कर देता है कोई भी इन्वेस्टर किसी स्टॉक के अंदर, तो इससे आपको क्या होता है कि समझ में आ जाता है कि उसके अंदर स्टॉक के अंदर कोई एक अच्छी मूवमेंट होने वाली है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई आदमी, ये बड़े इन्वेस्टर क्या है, इनकी वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है। देखिए यहाँ पर 97 लाख है, 98 लाख है, कोई वैल्यू तो करोड़ में होती है। देखिए यहाँ पर 20.42 करोड़ है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये इन्वेस्टर अगर अपनी इतना पैसा यहाँ पर इसके अंदर लगा रहे हैं तो ये स्टॉक के अंदर उनको ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम होंगे। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर वो इन्वेस्टर यहाँ पर मतलब इस इन्वेस्टर का फ़ायदा हमें होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टॉक जो है मतलब किसी पर्टिकुलर स्टॉक को आप स्क्रीन भी कर सकते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, जैसे कि आपको रिलायंस के बारे में जानना है तो यहाँ पर आप रिलायंस का नाम डाल सकते हैं, उसके बाद डेट डाल सकते हैं और उसके बाद कैटेगरी डाल सकते हैं, और यहाँ पर पता चल सकता है कि आपको यहाँ पर कितनी डील हो चुकी है किस डेट के अंदर। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर दूसरी जानकारी, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने तो यहाँ पर 2 सेक्शन देख लिए हैं। यहाँ पर स्टॉक के बारे में देखा है, ETF के बारे में, इंडेक्सेस के बारे में, उसके बाद म्यूचुअल फंड के बारे में भी देखा है, उसके बाद स्क्रीनर के बारे में देखा है, EMI इंडिकेटर और डील्स के बारे में भी देखा है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा लर्न, रीड एंड शेयर। ओके, तो इसके अंदर आपको क्या है, देखिए आपको लर्न करने के लिए मतलब अगर आपको सीखना है तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन भी दिखाई देगी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ ब्लॉग वगैरह दिखाई देगा और कुछ मार्केट के बारे में, कुछ करंट वैल्यू जो है, तो ये सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर करंट वैल्यू जो है, मार्केट मोड इंडिकेटर जो है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मतलब ये जो है यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा पूरी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको क्या बताई गई है, तो यहाँ पर आपको ब्लॉग दिखाई देंगे। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ पर बीट द स्ट्रीट जो है, ये जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ओके, तो यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके,
तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये बीट द स्ट्रीट क्या होता है। तो बीट द स्ट्रीट के अंदर आप कुछ अमाउंट यहाँ पर विन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कल लगता है कि कोई स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाने वाला है, मतलब मान लीजिए आपने एक एनालाइज किया है कि टाटा का स्टॉक कल मंडे को काफ़ी ऊपर जाने वाला है। तो आपको लगता है, मतलब आपका जो एनालाइज है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई देगा यहाँ पर कुछ ऊपर जाने वाले स्टॉक यहाँ पर किसी ने सेलेक्ट किए हैं और डाउन जाने वाले कोई किसी ने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। अगर आपके स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देते हैं कल, अगर आपका स्टॉक मतलब आपने जो भी स्टॉक यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, 5 स्टॉक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होते हैं। अगर आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं, मतलब आप टॉप नंबर पर आ जाते हैं और टॉप परफॉर्मेंस में आपके स्टॉक आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल जाता है। लगभग 3000 रुपीज़ का रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर डाउन पिक स्टॉक आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ विनर यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 नंबर का विनर है, उसने जो भी स्टॉक सेलेक्ट किए थे, तो देखिए उसने कौन से स्टॉक यहाँ पर सेलेक्ट किए थे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा फर्टिलाइज़र है, उसके बाद HMT है, ऑर्चिड फार्मा है, अदानी पावर है। तो ये इन सभी स्टॉक ने लगभग काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और उसका अभी तक देखिए यहाँ पर 8.11% यहाँ पर रिटर्न मिल चुका है एक दिन के अंदर। तो इसलिए इसको यहाँ पर 3000 रुपीज़ का अमेज़न वाउचर मिल चुका होगा। तो इस तरीके से आप भी, आपको अगर लगता है कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, तो यहाँ पर आपको डाउन स्टॉक यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। तो कौन से स्टॉक नीचे जा सकते हैं ये भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। और आपको यहाँ पर जैसे आप डेली यहाँ पर एनालाइज करते जाएंगे, तो जैसे आपकी विनिंग एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी तो आपका ट्रेडिंग करने का तरीका भी यहाँ पर बदल जाएगा और आपको कुछ हेल्प भी यहाँ पर मिलती जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखिए, यहाँ पर कितने स्टॉक जो है, मतलब यहाँ पर आपको प्राइस किस तरीके से मिलने वाला है वो से भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको प्राइस किस तरीके से मिलेगा, टॉप 5 में देखिए जो भी 1 नंबर आ जाएगा उसको 1500 मिलेगा, सेकंड नंबर को 1000, 3 नंबर जिसका आ जाएगा उसको 750 रुपीज़ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रैंक जो है 6 to 10 आने वाला 100 रुपीज़, 11 to 20 रैंक जिसके आएगी 90 रुपीज़ मिलेगा। तो इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर प्राइजेस जो है यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन ये प्राइजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पर मतलब अगर आप यहाँ पर अच्छी तरीके से सीखेंगे तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको स्टॉक स्क्रीन करने के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उस तरीके से अगर आप स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टॉक स्क्रीन करके आप एक अच्छा अमाउंट यहाँ पर स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो वेबसाइट है, मतलब टिकलटेप की जो एप्लीकेशन वेबसाइट है, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। आपको फ्री में यहाँ पर डेटा मिल जाता है और हमेशा हर एक जो ट्रेडर होगा, जो स्विंग ट्रेडिंग करता है, जो लॉन्ग ट्रेडिंग करता है, हर एक के लिए ये यहाँ पर टिकलटेप की वेबसाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप न्यू ट्रेडर है तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए। और आगे चल के दूसरा वीडियो जो है मैं यहाँ पर स्क्रीनर के बारे में बताऊँगा, क्योंकि स्क्रीनर भी एक अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पर भी डेटा आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पर तो डेटा मिल ही जाता है, लेकिन वहाँ पर भी दूसरा डेटा जो होता है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो उसका भी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे अगर कमेंट आ जाएंगे तो जल्दी से भी उसका वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको उसका इस्तेमाल करना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और आपकी अगर कुछ राय होंगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।